नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल गोल ऑफ यू पे। दोस्तों, इतिहास का ये पार्ट 2 है। इसमें यूनानी रोमन लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, फर्स्ट लेखक है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दोस्तों, इनका जो है वो ईरान के राजवैद्य थे और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक रहा, कहानियों में परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा। दोस्तों, दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फार्स जो भी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इस विवरण भी अनुसूतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा असिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। दोस्तों, चौथा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था दोस्तों, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस यह सीरीज नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। दोस्तों, चौथा है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। दोस्तों, सातवां है टॉलमी। इसने ईरान दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और आठवां है दोस्तों प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत, पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के आदि के बारे में विवरण मिलता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नौवां है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में दोस्तों अभी तक जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, नेक्स्ट है बी चीनी लेखक के बारे में दोस्तों चर्चा है। फाहियान। दोस्तों, फाहियान का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। दूसरा है दोस्तों लेखक संयुगन। यह दोस्तों 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों का एकत्रित की। दोस्तों, तीसरा लेखक है चीनी लेखक हेनसांग। ये बहुत ही फेमस लेखक है दोस्तों। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। कौन दोस्तों? हेनसांग। इसका भ्रमण वृत्तांत शियोकी नाम के पुस्तक प्रसिद्ध हैं, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन भी किया। इसके अनुसार सिंध का राजा श्रुद था। हेनसांग के बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में दोस्तों दे दिया गया, हेनसांग बहुत ही फेमस चीनी लेखक थे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, चौथा है इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इतिसंग।
पढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अरबी लेखक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अल बरूनी है दोस्तों, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी दोस्तों क्वेश्चन कहा जाए कि किसके साथ भारत आया था दोस्तों, तो वह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत, इसका अर्थ है दोस्तों भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति और आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। दोस्तों इब्न बतूता की बात किया जाए तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और अगला दोस्तों अन्य लेखक के बारे में थोड़ा चर्चा है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था दोस्तों। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था दोस्तों। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पाठ्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये था हमारे लेखकों के बारे में थोड़ा छोटा सा टॉपिक था। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को इससे बेटर भी कंटेंट चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, इससे अच्छा और बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो दोस्तों हम सभी का प्रयास ही चल रहा है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।